गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए, आज हम आप लोगों को जो है इंटर में समुच्चय सेट पढ़ाना चाह रहे हैं। तो सेट के लिए पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सेट है क्या, सेट का मतलब क्या होता है। तो सेट जैसे अगर हम लिख दिए समुच्चय, तो समुच्चय का मतलब क्या होता है, क्या है समुच्चय। जैसे 1 2 3 लिख देना समुच्चय है, 1 2 3 लिख देना समुच्चय है, बिल्कुल नहीं। समुच्चय का सीधा मतलब होता है कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा जो है समूह जो सुव्यवस्थित हो, सुपरिभाषित हो। सुव्यवस्थित होने का मतलब है जिसका कोई मतलब निकले, जिसकी कोई परिभाषा बने, है ना। तो हम पहले तो लिखते हैं सेट की डिफिनीशन। तो हेडिंग आपको डालनी है सेट और हमारे साथ लिखना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बोर्ड पर नहीं लिखवा सकते, जैसे हिंदी है, थोड़ी सी अजीब लगेगी यहाँ से यहाँ तक लिखने में, तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, कई बार बोलेंगे। हेडिंग डालिए सेट और हमारे साथ लिखिए। चलिए, हाँ, सेट मतलब समुच्चय। लिखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह। अब सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह का एक मतलब और भी होता है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमें मिलेगा ऐसे वस्तुओं का संग्रह। लिखिए, फिर से लिखिए, अथवा ऐसे वस्तुओं का संग्रह, ऐसे वस्तुओं के संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं जिसका कोई विशिष्ट गुण हो, अथवा ऐसे वस्तुओं के संग्रह या समूह को जो है समुच्चय कहते हैं जिसका कोई विशिष्ट गुण हो। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय लिखे कैसे जाते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा देखिए। चलिए, इन्हें थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि विशिष्ट गुण होने का मतलब क्या। जैसे एक समुच्चय है, जैसे लिख दिया गया मंडे, मंडे हो गया, संडे हो गया, संडे के बाद मंडे आता है। पहले संडे लिख दिए, फिर मंडे लिख दिए, फिर ट्यूसडे लिख दिए, फिर थर्सडे लिख दिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा एक सेट है, ये समुच्चय बन चुका है, ये एक समूह है। समूह मतलब क्या, जैसे आपकी फैमिली, खुद की फैमिली, और यहाँ पर लिखते हैं परिवार। और परिवार के अंतर्गत जितने लोग आते हैं उन्हें ऐसे लिख दिया लाइन से, जो भी है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। तो ये जितने भी लोग आ गए, इनका एक अर्थ है, इनके एक लक्षण है, इनके एक गुण है, स्पेशली विशेष गुण है कि एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। क्लियर। अब समुच्चय क्या है, दो पार्ट से हो। समुच्चय दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के जो होते हैं वो दो भाग होते हैं। तो एक होता है आपका गुण विधि, एक होता है आपका गुण विधि, गुण विधि होती है, और एक होती है आपकी तालिका विधि, तालिका विधि। एक जो गुण विधि है, वो जो तालिका विधि है, तो सबसे ज़्यादा यूज हम तालिका का करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि तालिका में हमें क्या क्या लिखना है। जैसे 1 से 9 तक की संख्या, तो हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई, ये तालिका विधि हो गई। अब अगर हम यही गुण में लिखना है तो हमें लिखना है यहाँ पर x डेट x, फिर लिखेंगे x इज, यहाँ पर लिखेंगे x इज लेस देन, ध्यान दीजिएगा, r इक्वल 1, यहाँ थोड़ा सा और लिख देते हैं ऐसे। और यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे 9 की, मतलब 1 से x की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर और 9 तक की है। तो हम इसे कह देते हैं गुण विधि और इसे कह देते हैं तालिका विधि। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ चीज़, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ संडे, वही जो अभी लिखे थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये लिखा हुआ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। चलिए, स्पेलिंग पे आप लोग मत जाइएगा, थोड़ा सा समझिए जो हम बोल रहे हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखा हुआ है। अब अगर हम यही गुण विधि में लिखते हैं तो हम लिखते हैं x सच डेट x, फिर लिखेंगे सप्ताह का समूह, एक सप्ताह के सभी दिनों का समूह। आई थिंक बेटर समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस एक रिप्रेजेंट कर देना है एक्स सच डेट एक्स लगाकर, वो आपका गुण विधि में हो जाएगा। और यही आपको क्या करना है तालिका में, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं।
है ना। तो शायद सेट समझ में आ रहा होगा। अब गुण विधि में एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बुक से चलते हैं क्योंकि बुक भी हमें पढ़ानी है। गुण विधि में आप जैसे देखेंगे लिखा हुआ है आपका समुच्चय एक से डॉट 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 और फिर उसके बाद लिखना है इनफाइनाइट तक। अब उसे जब हम लिखेंगे तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ऐसे देखिए लिखा हुआ 1 2 3 और 4 और डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब पता नहीं है कि हमें कहाँ तक जाना है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स सच डॉट एक्स यहाँ पर लिख देंगे और फिर लिखेंगे एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक आपका 1 से शुरू होगा और अंत तक जाएगा। पूर्णांक की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना। तो इस प्रकार की संख्या को जो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कह देते हैं ये गुण विधि है, ठीक। और यही यहाँ पर अगर लिखना होता तो हम ऐसे लिख देते, एक्स तो नहीं लिख सकते थे, 1 2 3 4 और डॉट डॉट इनफाइनाइट लिख सकते हैं, हो गया, है ना। तो हम इसे कहेंगे तालिका विधि और इसे कहेंगे गुण विधि। शायद क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं और आगे समुच्चय के प्रकार से, समुच्चय हैं क्या, समुच्चय होते कैसे हैं। तो जैसे एक चीज़ और हम देख लेते हैं, कहीं कहीं जैसे कभी आपसे ये पूछ लेता है कि 1 4 9 16 लिखा, जैसे यहीं पर देख लेते हैं लिखा हुआ, थोड़ा सा इरेज कर दे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1 4 9 और 16 ऐसे लिखा हुआ। तो ये तो पता है कि एक का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये तो लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको इस रूप में लिखें तो हम लिखेंगे ऐसे एक्स सच डैट एक्स एक पूर्ण संख्या का वर्ग, पूर्ण संख्या का वर्ग, या हम कह सकते हैं कि एक पूर्णांक का वर्ग, एक पूर्ण संख्या का वर्ग। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ 1 1 क्या पूर्ण संख्या ही है, पूर्णांक कह सकते हैं या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं ना। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ऐसे चला जाएगा। तो वही आपका ये हो गया एक्स डैट एक्स एक पूर्ण संख्या का वर्ग। क्लियर। तो ये तो हो गया समुच्चय। अब आते हैं समुच्चय के प्रकार पे। तो हम लिखते हैं, हेडिंग डालिए पहले, ये गुण और तालिका 2 विधियाँ लिख लीजिए। लिखिए समुच्चय की विधियाँ 2 प्रकार की विधियाँ हैं, एक गुण विधि, एक तालिका विधि। गुण विधि को हम निर्माण विधि भी कहते हैं, याद रखिएगा। गुण विधि को हम निर्माण विधि भी कहते हैं, निर्माण विधि। गुण विधि को हम निर्माण विधि कहते हैं, लिख लीजिए। चलो हेडिंग डालिए, पहले हेडिंग तालिका विधि, पहले हेडिंग डालिए तालिका विधि। पहले हेडिंग डालिए तालिका विधि। लिखिए इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले ब्रैकेट में अल्प विराम का चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं, अल्प विराम का चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं, अल्प विराम का चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे यस कोई एक संख्या, इसके अंतर्गत 4 संख्याओं का समुच्चय लिया जाता है तो उसे हम ऐसे लिखेंगे, इसे मझला ब्रैकेट कहते हैं, याद रखिएगा। और दो संख्याओं को, 2 अवयवों को अलग करने के लिए अल्प विराम लगा हुआ है ना। तो हम इस प्रकार इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख लीजिए। अब उसके बाद अगले हेडिंग डालिएगा निर्माण विधि। निर्माण या गुण विधि जो भी कह सकते हैं आप, निर्माण कहिए या गुण कहिए, दोनों बात मतलब वही है, निर्माण या गुण विधि। इसमें लिखिए इस प्रकार के समुच्चय में अंकों को या अवयवों को, इस प्रकार के समुच्चय में
अवयवों को, अवयव लिख लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, अवयव, इस प्रकार के समुच्चय में अवयवों को उनके किसी विशेष गुण धर्म के अनुसार निरूपित करते हैं। उनके किसी विशेष गुण धर्म के अनुसार मझले ब्रैकेट के अंदर निरूपित करते हैं। उनके किसी विशेष गुण धर्म के अनुसार मझले ब्रैकेट के अंदर निरूपित करते हैं। मझले ब्रैकेट के अंदर निरूपित करते हैं। क्लियर है? लिखें, चलिए इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ देख लीजिए, जैसे कोई एक संख्या लिखी हुई है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है आपकी, संख्या जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ है ना। तो इसे लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप ये लिख लीजिए x सच डैट x, है ना, एक धन पूर्णांक, x सच डैट x एक धन पूर्णांक हो गया। और एक तरीका ये है कि आप ऐसे लिखेंगे x, इसको ऐसे बंद करेंगे, x लिखेंगे इक्वल टू n लिखेंगे और लिख देंगे where n जो है एक धन पूर्णांक है। देखिए जो आपके समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, x सच डैट x एक धन पूर्णांक है। यहाँ पर भी वही लिखा है x, ये जो निशान है ये आपका यही बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो n है, और ये n क्या है, n एक धन पूर्णांक। क्लियर है ना? शायद कोई डाउट नहीं है, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में। ये हो गया। यहाँ पर अगर हम इसे चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x सच डैट x, x इक्वल टू n। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ या वर जो भी है n एक पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? तो हम इस प्रकार इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलें, शायद समझ में आ गया होगा। अब लिखिएगा समुच्चय के प्रकार, हेडिंग डालिए समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, चलिए पहली हेडिंग डालते हैं हम समुच्चय के प्रकार में रिक्त समुच्चय। समुच्चय के प्रकार में पहली हेडिंग आपको डालनी है रिक्त समुच्चय। चलिए समुच्चय के प्रकार में लिखिए टाइप्स ऑफ सम सेट, टाइप्स ऑफ सेट, और फर्स्ट नंबर आपको लिखना है रिक्त समुच्चय। समुच्चय, इसे हम नल सेट बोल देते हैं, नल सेट बोल देते हैं। लिख लीजिएगा ये भी, नल सेट इंग्लिश भी जानते रहिए क्योंकि ये काम आती है। देखिए ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ना हो, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ना हो वह आपके कहलाते हैं रिक्त समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या ना हो वह आपके रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। ये फर्स्ट ईयर की पहली क्लास इसलिए थोड़ा लिखना पड़ रहा है, आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए। आगे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे हैं जो इजी हैं और अच्छे इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग भूले ना, है ना। तो बात आती है नल की यानी रिक्त की, तो रिक्त में लिखना है ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ना हो या रिक्त हो उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब ना हो तो कुछ तो होगा ही, तो जो है वो ऐसे लिखा रहेगा, या तो ऐसे ब्रैकेट करके खाली कर देगा ऐसे, देखिए इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, और या तो ऐसे कह देगा कि ऐसे, ये भी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फाई, इसे हम फाई नाम देते हैं, फाई, और हम इसे ही मान लेते हैं नल सेट। जहां नल सेट की बात आती है वहां आपको फाई लिखा मिलेगा, या मझले ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा, या तो ऐसे फाई लिखा मिलेगा और या तो मझले ब्रैकेट में कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा,
है ना। अब ये फाई का यूज कहाँ होता है, जैसे आप सोच रहे होगे कि गुण समुच्चय में हम निर्माण समुच्चय में कैसे लिखेंगे, तो एक ऐसे गुणधर्म ढूंढने हैं किसी संख्याओं की जो संख्या होती ही ना हो, एक ऐसे गुणधर्म ढूंढने हैं किसी संख्याओं की जो संख्या होती ही ना हो। जैसे हम कहते हैं कि एक ऐसी संख्या जो ऑड भी हो और इवन भी हो, कोई है? नहीं है ना तो एक ऐसी संख्या है ही नहीं जिसके गुणधर्म ऑड से भी मिले और इवन से भी मिले। ऑड से कहने का मतलब जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, और इवन का मतलब जो 2, 4 और 6 जो 2 से कट जाए। तो ना तो इवन में है और ना तो ऑड में है, तो रिक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी संख्याएं ऐसे हो जिनकी जो है जो हो ही ना, जिनकी संख्या ना रिप्रेजेंट की जा रही हो, उन्हें हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? चलिए अगला लिखते हैं। रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल आप लिख लीजिए कि इसे 5 से लिखिए, इसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिखने के लिए हम इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल आपका है x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है का वर्ग है, लिख सकते हैं एक विषम संख्या का वर्ग है। क्या 4 जो है विषम संख्या का वर्ग है? बिल्कुल नहीं है। अरे 4 सम संख्या का वर्ग है ना, इवन नंबर का वर्ग है। तो जब इवन का वर्ग है तो इसमें कुछ है ही नहीं, यानी अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो हम इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। क्लियर है ना? या तो इसके जगह पर हम सीधे 5 लिख देंगे, हो गया, ये भी रिक्त है। एक चीज़ और, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें 5 लिख देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। 5 खुद में एक रिक्त समुच्चय है, नल सेट है, और ये आपका सिंगल ऐसे लिखा मिलेगा, या तो ऐसे लिखा मिलेगा और या तो ऐसे लिखा रहेगा जिसकी कोई संभावना ना हो, ऐसा लिखा रहेगा जिसकी कोई संभावना हो ही ना, वो सेट बने ही ना, है ना। अब ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, जैसे प्रधानमंत्री तो ही हैं, राष्ट्रपति भी हैं, एक ऐसा पद जो अभी तक ना बना हो, और हम कहते हैं कि अक्सर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक पोएट नहीं है वो, लेकिन अगर हम कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री तो नहीं थे ना, कुछ और ही थे, तो क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी चीजें बता दी जाए जिसका कोई मतलब, जैसे संडे है, अब संडे किसके बाद आता है? संडे सैटरडे के बाद आता है, और हम कहते हैं संडे मंडे के बाद आएगा, तो मंडे के बाद तो ट्यूसडे आता है, तो रिक्त हुआ कि नहीं हुआ? यानी जिसके चांसेज ना हो बस वही रिक्त समुच्चय। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग डालिए, एकल समुच्चय। अगली हेडिंग डालिए, एकल समुच्चय। अगली हेडिंग डालिए, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में लिखिए, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या 1 हो, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या 1 हो, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या 1 हो, एकल। एकल, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या 1 हो। एकल को हम लिख सकते हैं आपका, चलिए जैसे हम कहते हैं कि एक ऐसी संख्या, जैसे हम कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो एक ही हुए, तो भारत, अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये एक ही तो है ना। और इसे हम अगर सबसेट में लिखें, उस तरह से लिखें, तो x सच डेट x भारत फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्रथम प्रधानमंत्री एक ही है ना। तो ये हो जाएगा आपका एकल समुच्चय। ठीक है, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता एक ही तो हुए। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे समुच्चय, ऐसे सेट जिनमें केवल एक ही हो, जैसे आपका घर, अगर आप अपने घर में केवल अकेले हैं तो आप एकल समुच्चय में हैं, लेकिन आपके 4 भाई हो गए तो आप जो है थोड़ा सा अलग हुए, है कि नहीं है। तो आपको आपके गुणधर्म के अनुसार रखना समुच्चय है। समुच्चय में कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिनके अनुसार आपको रिप्रेजेंट किया जाए। अब जैसे ये हैं, अब इनके गुण क्या है? ये प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं,
गुणधर्म ही तो है। अगर महात्मा गांधी लिख दें तो प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाएंगे कि नहीं। अगर यही और कुछ लिख दिया जाए, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपिता जो भी हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जो उनके गुणधर्म के नाम से जाने जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे, 4 को नहीं। जैसे आपके सामने नाम लिया गया प्रधानमंत्री ये मोदी हुए, और उससे पहले भी कई प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह हुए, कई लोग हैं। तो जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो कई लोग आ जाते हैं, है ना। लेकिन जब प्रथम प्रधानमंत्री का नाम आता है तब खाली एक लोग आते हैं। तो जिससे हमें एक का बोध होता है, जिससे हमें एक समूह, एक संख्या का बोध होता है, बस वही क्या है, आपका जो है एकल समुच्चय है। अब जैसे ये कह दिया जाए कि 4 का वर्ग मतलब क्या, 16 एक ही तो होगा, 4 तो होगा नहीं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये 16 होगा। अब 16 है क्या, 4 का वर्ग है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16, और यहाँ पर लिख देंगे एक सम संख्या का वर्ग। एक सम संख्या का वर्ग जो है वो इस समुच्चय में है। क्लियर है ना। मतलब जहां पर एक संख्या रिप्रेजेंट हो रही हो वही आपका एकल हो जाएगा। चलिए लिखिए, ये मिटा लो। चलिए इसमें एक चीज और देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना हो 5, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। ये 5 लिखा, यस मत समझिए, ये 5 एकल समुच्चय है। लेकिन अगर हम 5 को गुणधर्म के अनुसार लिखें तो क्या लिखेंगे? अगर हम 5 को गुणधर्म के अनुसार लिखें तो क्या लिखेंगे? 5 क्या है, विषम है, तो 7 भी तो विषम है। एक ऐसा गुणधर्म बताइए जो केवल 5 को ही रिप्रेजेंट करे। एक ऐसा गुणधर्म जो केवल 5 को ही रिप्रेजेंट करे, बाकी किसी को न लाए। अब बताइए, 8 है 5, 8 तो 7 भी है। 4 से बड़ा है 5, 4 से बड़ा तो 6 भी है कि नहीं है। लेकिन 6 से छोटा है 5, तो 6 से छोटा तो 4 भी है कि नहीं है। यानी 5 का गुणधर्म अगर लिखेंगे तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा। 5 के जो गुणधर्म होंगे वो 4 से बड़े और 6 से छोटे। लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x, ये हो गया, कामा लगाएंगे, 4 इज लेस देन r इक्वल x इज ग्रेटर देन 4 इज लेस देन x। और देखो x की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही ना, यहाँ थोड़ा गलत हो जा रहा है। x की वैल्यू 4 से बड़ी और x की वैल्यू 6 से छोटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? x की वैल्यू 4 से बड़ी और x की वैल्यू 6 से छोटी। अच्छा, ये साइन आपके समझ में आते हैं कि ये पहली बार आप देख रहे हो? आ रहे हैं ना। अरे इसका मतलब सिर्फ ये तो होता है जिधर ये खुला हो उधर बड़ा है, इतना ही देखना है। तो x की वैल्यू 4 से बड़ी यानी 4 से बड़ी है कि नहीं है, 6 से छोटी यानी 6 से छोटी है कि नहीं है। क्लियर है ना। अगर हमें यहीं पर समुच्चय इतना लिखा हो, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे ये लिखा हो तो ये एकल में तो नहीं है, 3 आ गया, एकल में नहीं है। लेकिन अगर इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम केवल इतना लगा देंगे। इजी है। देखिए, 4 और 4 से बड़ा, 6 और 6 से छोटा, 4 और 4 से बड़ा, 6 और 6 से छोटा, है कि नहीं है। तो दोनों में बस इतना अंतर है, हम लोग एकल लिख रहे हैं इसलिए ये लिखेंगे। तो अगले एग्जाम्पल में ये लिख लीजिएगा 5, और यहाँ पर लिख लीजिएगा x की वैल्यू जो है 4 से बड़ी है और 6 से छोटी है, लिख लीजिए। हो गया। चलिए अगली हेडिंग डालिए आप, परिमित समुच्चय। अगली हेडिंग डालिएगा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय मिटा दें इसे। चलिए समुच्चय लिखिए, ऐसे समुच्चय लिखिए, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो या गिना जा सके। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित हो या गिना जा सके।
एक बार फिर हम बता रहे हैं, हम क्लास 11th की जो है मैथ का आज पहला दिन है। हम जो है लिखवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी हिंदी लिखने में, इसलिए बोल दे रहे हैं। इतना इजी, इतना स्लो ढंग से बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठकर कॉपी और पेन लेकर लिख सकते हैं। समझा रहे हैं, पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और कुछ नहीं। और बाकी पुराने वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको सारे वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं एकल नहीं, परिमित की। लिखिए, ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सके या सीमित हो। लिख चुके होंगे। अब ये सीमित होने का मतलब क्या, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, देखिए 1 से लेकर 4 तक है, सीमित है, गिन सकते हो 1 2 3 4 4 गिन ले। अब गिनने के बाद इसमें है क्या, अगर हम इसको निर्माण विधि में लिखें तो हम लिखते हैं x सच डैट x, फिर उसके बाद लिखते हैं 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 से लेकर और 4 तक की संख्या लिखी गई है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 4 से छोटी है, 1 और 1 से बड़ी है, 1 और 1 से बड़ी, 4 और 4 से छोटी। तो 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू को जो हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, इसे हम कहते हैं निर्माण विधि, और इसे हम कहते हैं आपका जो और विधि है, क्या कहते हैं, तालिका विधि, है ना, सारणियन। तो हम इस प्रकार इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। अगली एग्जाम्पल लिखिए, x सच डैट x सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय। x सच डैट x सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय, सभी दिनों का समुच्चय। x सच डैट x सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय। सप्ताह के सभी दिन मतलब क्या, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपको बस यही लिखते चले जाना है ऐसे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना। तो इस प्रकार जब हम लिख देते हैं तो यही आपकी जो कहलाती है सारणी, मतलब हाँ, ये आपकी कहलाती है सारणी तालिका, और ये आपकी कहलाती है गुण, मतलब दोनों का एक ही है। तो एक ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, हम गिन सकें, उसे हम बोल देते हैं क्या, परिमित समुच्चय। क्लियर है ना। अगली हेडिंग फिर लिखिए, अपरिमित समुच्चय। जस्ट इसका उल्टा लिख देना है, आराम से आप लिख सकते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके, उन्हें हम बोल देते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में लिखना है, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके, उन्हें हम बोल देते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। टाइम देखो, टाइम देखो इसमें। चलिए, तो ये आपका जो है अपरिमित समुच्चय है। आज आपके इस वीडियो में बस इतना ही है। क्या है, समान समुच्चय, और भी इसमें कुछ और भी हैं, रिक्त के बाद भी बचे हैं आपके समान समुच्चय हैं, उप समुच्चय हैं, वास्तविक हैं, उचित हैं, तो इन सब के लिए मिलिएगा कल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।